हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको सूर के पद पाठ से सूरदास जी का पहला पद पढ़ा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजू ही छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी जो, अबे लाम्बी मोटी, काढ़त गुहत नावत जह, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरिहलदर की जोटी। इस पद में भक्त सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब इस पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिए। कबई का मतलब होता है कब, कीती मतलब कितनी, बेर मतलब समय, पियत मतलब पीते हुए, अजूही मतलब आज भी, बेनी मतलब चोटी, अबई मतलब हो जाएगी, काढ़त मतलब कंघी करते समय, गुहत मतलब गुत्ते समय, न्यावत मतलब नहलाते समय, भुई मतलब धरती पर, लोटी मतलब लौटने लगेगी, काचो मतलब कच्चा, पची पची का मतलब होता है बार बार, त्रिभुवन मतलब तीनों लोग, हरि श्री कृष्ण भगवान का ही नाम है, हलदर मतलब बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, और जोटी मतलब जोड़ी। इस पद का मैं आपको पहले सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। तो देखिए, पहले सरल अर्थ देख लीजिए शब्दों के हिसाब से। इस पद में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं और वो कहते हैं कि मैया की माँ, कबही मतलब कब, बढ़ेगी चोटी की माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी, जो उनकी बालों की चोटी है ना वो कब बड़ी होगी। कीती बेर, कीती मतलब कितना, बेर यानी समय, कि कितना समय, मोही मतलब मुझे, दूध पियत भई, पियत मतलब पीते हो गया है, कि मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है। यह अजूही छोटी, लेकिन यह अजूही मतलब आज भी, छोटी की छोटी ही है, आज भी ये वैसी की वैसी है, ये बड़ी नहीं हुई है। आगे देखिए, तू तो कहती बल्कि बेनी जो, कि माँ तू तो कहती थी, कहती थी, बल से मतलब है बलराम से है जो श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं। तो बलराम भैया की बेनी मतलब चोटी, कि बलराम भैया की चोटी, जो मतलब की तरह, कि तू तो कहती थी कि बलराम भैया की चोटी की तरह, अबे लाम्बी मोटी, लाम्बी मतलब लंबी, मोटी, कि यह चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, पर ये तो नहीं हुई। आगे देखो, काढ़त मतलब इसे कंघी करते समय, गुहत मतलब गुत्ते समय, न्यावत मतलब नहलाते समय या नहाते समय, नागिन सी भुई लोटी, कि नागिन सी यानी नागिन की तरह, भुई मतलब धरती पर, लोटी यानी लौटने लगेगी, कि इसे कंघी करते समय, गुत्ते समय, नहाते समय ये नागिन की तरह यह धरती पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो मतलब कच्चा दूध, पियावत यानी पीने के लिए, पची पची मतलब बार बार आग्रह करती हो, कि जिद करके आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। देत ना माखन रोटी, देत ना यानी नहीं देती हो, माखन से मतलब मक्खन से है जो श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो देत ना माखन रोटी, पर आप मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो। आगे देखो, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, त्रिभुवन से मतलब है तीनों लोकों में, कि यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि तीनों लोकों में हरि हलदर की जोटी, मतलब हरि श्री कृष्ण भगवान, हलदर मतलब बलराम की, श्री कृष्ण और बलराम की जो जोटी यानी जोड़ी है ना, वो सबका मन मोह लेती है। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। भक्त सूरदास श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं और वे कहते हैं कि माँ, मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी, दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है, लेकिन यह अभी भी वैसी वैसी छोटी है। माँ, तुम तो कहती थी कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी, इसे कंघी करते हुए, गुत्ते और नहाते हुए यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। अपनी माँ से शिकायत करते हुए वे कहते हैं कि मैया, तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, लेकिन मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। पद के अंत में भक्त सूरदास कहते हैं कि
कृष्ण और बलराम की जोड़ी तीनों लोकों में सबका मन मोती है। आशा करती हूँ कि आपको पद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।